हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आया हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपका है 25 नंबर, ठीक है। 25 वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं, जैसे इसके पहले हमने आपको क्या बता दिया था, अलाइनमेंट और बेंड के बारे में बता दिया था। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में जो बेसिकली ये दो पार्ट है, क्रॉस सेक्शन और रिटेनिंग वाल, क्रॉस सेक्शन और रिटेनिंग वाल को हम कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम ब्रेस्ट वाल और कैच वाटर ड्रेनेज को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम दो चीजों के बारे में देखेंगे, क्रॉस सेक्शन और रिटेनिंग वाल, ठीक है। अब जैसे आपने नॉर्मल रोड पे देखा था, नॉर्मल जो सतहें होती है हमारी रोड की, उस पे भी हम क्या देते थे, उस पे क्रॉस सेक्शन देते थे। उस पे दो तरीके का क्रॉस सेक्शन देते थे, आपको याद होगा तो हम आपको बता दें। दो तरीके का देते थे, क्या देते थे, कटिंग देते थे, एक हम कटिंग देते थे और एक हम फिलिंग देते थे। कटिंग और फिलिंग हमने आपको बताया था। कटिंग क्या होता है, अगर आपकी कोई पहाड़ी वगैरह है, उस पर सड़क बनानी है, तो उस हिस्से को क्या करना पड़ता है, जैसे ये है, समझ लीजिए हमको कोई रोड बनानी है, इस तरीके से रोड बनानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हल्का से ये वाला हिस्सा कुछ कट करके बनाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, कटिंग बोलते थे। सेम फिलिंग में क्या होता था, फिलिंग में ऐसे कुछ गड्ढे वगैरह होते थे, तो हमको अगर रोड बनानी है तो रोड हम कैसे बनाते थे, रोड हमको कुछ इस तरीके से बनानी होती थी। तो इसमें क्या करना पड़ता था, इसमें फिल करना पड़ता था, ठीक है ना। तो उसी तरह ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें भी हम कटिंग फिलिंग को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और आ जाता है, इसमें एक आ जाता है पार्सली कटिंग और फिलिंग, ठीक है ना। तो उन चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को हम एज कर देते हैं, बस हम आपको सीधे क्रॉस सेक्शन से ही बताते हैं। ये मैं एक बस फ्लैशबैक के लिए आपको ये चीज बताया था कि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल रोड, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल रोड। क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल रोड, तो हिल रोड के अगर हम क्रॉस सेक्शन के बारे में बेसिकली बोले तो इसके तीन पार्ट होते हैं। इसके क्या होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला क्या होता है, पहला होता है रोड इन कटिंग, ठीक है। पहला क्या होता है, रोड इन कटिंग, रोड इन कटिंग, ठीक। रोड इन कटिंग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, रोड इन कटिंग को हिंदी में हम बोल सकते हैं कटाव में सड़क। रोड इन कटिंग का क्या मतलब है, कटाव में सड़क। दूसरा क्या होता है, रोड इन फिलिंग, भराव में सड़क, रोड इन फिलिंग, भराव में सड़क। और तीसरा क्या होता है, आंशिक कटाव व भराव में सड़क, पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग इन रोड, ठीक है ना। पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग इन रोड, पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग ऑफ रोड या इन रोड। हमारा रोड भी क्या है, पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग। तो इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम देखते हैं कटिंग की बात देखते हैं, तो कटिंग हमारा यहां से क्या हो जाता है, कटिंग भी हम तीन तरीके से देखते हैं। एक सिंपल कटिंग देते हैं, एक हाफ टर्निंग, एक फुल टर्निंग, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, तीन तरीके से होता है। पहला क्या होता है, सिंपल कटिंग। दूसरा क्या होता है, हाफ टनलिंग, हाफ टनलिंग। और तीसरा क्या होता है, फुल टनलिंग, फुल टनलिंग, फुल टनलिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डबल एल होगा, टनलिंग, डबल एल आई एन जी, डबल एल आई एन जी, हाफ टनलिंग, ठीक है ना।
तो ये 3 तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये रोड को कटिंग में क्या होता है, कटिंग के ये 3 भाग होते हैं। सिंपल कटिंग में सड़क दे सकते हैं, हाफ टनलिंग और फुल टनलिंग दे सकते हैं। फिर रोड इन फिलिंग सिंपल एक ही तरह से होता है। फिर पार्सली कटिंग एंड फिलिंग ऑफ रोड आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, रोड इन कटिंग के बारे में। और रोड इन कटिंग का पहला हम पढ़ते हैं सिंपल कटिंग, ठीक है ना, सिंपल कटिंग। तो टॉपिक लिख लेते हैं, रोड इन सिंपल कटिंग, रोड इन सिंपल कटिंग। रोड इन सिंपल कटिंग, देखिए इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं साधारण कटान में पहाड़ी सड़क। साधारण कटान में पहाड़ी सड़क, तो पहाड़ी सड़क जो होती है उसमें हम जो कटान देते हैं वो साधारण देते हैं, बहुत ज्यादा उसमें हम नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो सड़क का निर्माण स्तर होता है वो पहाड़ी के सतह से क्या होता है, नीचे होता है। पहाड़ी के सतह से नीचे होता है। नीचे रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की कटिंग करते हैं, ठीक है ना। पहाड़ी क्या होता है, पहाड़ी ऊंची होती है और सड़क की कटान क्या होती है, सड़क की कटान नीचे होती है। और सड़क के दोनों किनारे क्या करते हैं, नालियों की व्यवस्था करते हैं, जिससे वर्षा जल का पानी क्या सके, आराम से निकल सके, ठीक है ना। तो समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिगर से बताता हूँ, आपको तुरंत समझ में आएगा। समझ लीजिए क्या है, यहाँ पे कोई पहाड़ी है, एक पहाड़ी यहाँ पे है और एक पहाड़ी यहाँ पे है। आप देख रहे हैं दोनों हिल अलग अलग है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका हिल है। बेसिकली ये डायग्राम से क्लियर भी आपको हो जाएगा, ये भी हिल है। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड हिल है। ये आपका दोनों साइड हिल दिया गया है। दोनों साइड हिल के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे नालियों की व्यवस्था करते हैं। ये हमारी नाली हो गई और यहीं पे हम क्या कर देते हैं, अपनी सड़क को दे देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सड़क हो गई, ये हमारी पेवमेंट हो गई, ये हमारी पेवमेंट हो गई या रोड सरफेस हो गई। ये हिस्सा क्या हो जाता है, ये हिस्सा आपका ड्रेन हो जाता है। ये दोनों हिस्सा आपका क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। ड्रेन माने नाली, और यहाँ भी क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो ये दोनों आपका क्या हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। बीच में हमारी क्या हो जाती है, बीच में हमारी सड़क हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाता है, ये पहाड़ी हो जाती है, ठीक। और ऊपर हम क्या करते हैं, ये क्रॉस स्लोप दे देते हैं। ऊपर हम पहाड़ी के लिए क्या करते हैं, क्रॉस स्लोप दे देते हैं। एक हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हमारा क्रॉस स्लोप हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस स्लोप हो जाता है। ये हमारा क्रॉस स्लोप हो जाता है, ठीक है ना। क्या है, ये क्रॉस स्लोप है, मतलब अनुप्रस्थ ढाल है। या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पहाड़ी देखते हैं तो पहाड़ी का जो स्लोप होता है इसका हम कितना देते हैं, जो हिल होता है, हिल का जो यहाँ पे स्लोप देते हैं वो कितना होता है, 1:1 होता है। हिल का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, 1:1। जो हिल का हम स्लोप देते हैं वो 1:1 देते हैं। तो इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, बीच में हमने क्या किया, बीच में हमने यहाँ पे सड़क बना दी और दोनों तरफ क्या है, नालियां हैं। इन नालियों से क्या होता है, इन नालियों से पानी निकलते हुए आराम से सड़क को खाली कर देता है, सड़क में उपस्थित पानी के सरफेस को खाली कर देता है, ठीक है। तो आप इसमें समझ रहे होंगे, रोड इन सिंपल कटिंग। सिंपल कटिंग का मतलब देख लीजिए कि एक तरफ भी पहाड़ी है, दूसरे तरफ पहाड़ी, और बीच में हमने क्या किया, पेवमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली दोनों तरफ पहाड़ी होती है और बीच में इस प्रकार की सड़क की व्यवस्था बनाई जाती है। अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, हाफ टनलिंग। दूसरा क्या है, हाफ टनलिंग। तो रोड इन हाफ टनलिंग, रोड इन हाफ टनलिंग, रोड इन हाफ टनलिंग। इसकी हिंदी में बता दिया हूं, साधारण कटान में सड़क, ठीक है ना। क्या है, साधारण कटाव में सड़क। मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, साधारण कटाव में सड़क, साधारण कटाव में साधारण कटाव में सड़क। अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, आधी सुरंग में सड़क। दूसरा क्या होता है, आधी सुरंग में सड़क, आधी सुरंग में सड़क। टनल माने क्या होता है, सुरंग। हाफ टनलिंग मतलब आधा हम सुरंग बना रहे हैं
पहाड़ी को क्या कर देते हैं, पहाड़ी को काट के हम आधा सुरंग बना देते हैं। समझ लीजिए जैसे कोई यहाँ पे पहाड़ी है, ये आपका क्या है, कोई पहाड़ी है समझ लीजिए, ये हमारी क्या है, कोई पहाड़ी है, इसको हम इस तरह लाइन लाइन कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिल हो गया, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, हिल हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सड़क बनाना है, तो यहाँ पे सड़क आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सड़क बनाना काफी कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इस तरह हम क्या कर देते हैं, नाली प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह हम क्या कर देते हैं, बेसिकली नाली प्रोवाइड कर देते हैं। और नाली प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सड़क का लेवल दे देते हैं, यहाँ से सड़क का लेवल दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा नाली बना देते हैं, और नाली बनाने के बाद हम क्या कर देते हैं, रोड को दे देते हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो जाती है, सड़क बन जाती है। और सड़क के किनारे बेसिकली क्या होता है, इधर खाई होता है, इधर किधर आपका क्या होता है, इधर खाई होता है, इधर खाई होता है। तो इधर खाई से हम बचने के लिए क्या कर देते हैं, एक छोटा सा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे छोटा सा हम यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बना देते हैं। ये हिस्सा जिसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये पैरापेट वाल है या रिटेनिंग वाल है। ये हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ड्रेन हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पैरापेट हो गया, ये हमारा पैरापेट हो गया, पैरापेट हो गया, ठीक, ये हमारा पैरापेट हो गया। और यहाँ साइड में क्या है, ये साइड में क्या है, ये आपकी साइड में वैली है यानी खाई है, ये हमारी क्या है, वैली है, खाई है। और एक यहाँ पे हम इस तरह क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे हम इस तरह इसका एक क्रॉस सेक्शन इस तरह मानते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें अगर इस फिगर की हम बात करते हैं तो क्या है, ये क्या है, हिल साइड कट, हिल साइड कट। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लोग जब कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं, तो इस तरह सड़क पहाड़ होती है, और पहाड़ के जस्ट बगल से क्या होती है, कट के सड़क निकली होती है, पहाड़ के जस्ट कट के सड़क निकली होती है। ये और भी चौड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसको हम और भी चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको और भी हम चौड़ा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसको और भी हम चौड़ा कर सकते हैं, ठीक ना। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी पहाड़ी हो गई, समझ गए। अब पहाड़ी को क्या किया गया है, हिल साइड कट, मतलब पहाड़ी को क्या किया गया है, एक साइड से कट किया गया है, और यहाँ पे रोड बनाई गई है, यहाँ पे नाली बनाई गई है। अब नाली जो है इस पहाड़ के जस्ट नीचे से ही नाली निकली है, नाली इस तरफ हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इधर खाई है, इधर खाई है। तो इधर हम क्या कर देते हैं, एक सड़क से सटा कर इस तरह वाल बना देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पैरापेट वाल बोलते हैं। बेसिकली पैरापेट वाल क्या करता है, गाड़ियों को नीचे गिरने से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, ठीक है, ये काफी मजबूत होती है, ठीक है ना, पैरापेट वाल। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बेसिकली पैरापेट वाल को हम प्रोवाइड कर देते हैं, समझ गए ना, यहाँ पे पैरापेट वाल प्रोवाइड कर देते हैं, और ये हमारी वैल्यू हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं रोड इन हाफ टनलिंग। जब किसी पहाड़ को आधा काट के एक टनल का, आधे टनल का रूप दिया जाता है, तो इसको हाफ टनलिंग बोलते हैं। अब अगला हमारा आता है फुल टनलिंग। फुल टनलिंग में क्या करते हैं, रोड को पूरी तरीके से काट के पूरा एकदम बिल्कुल हम टनल का शेप दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फुल टनलिंग, ठीक है ना। इसको आप तब तक नोट करिए। नोट करिए इसको। आई थिंक नोट हो गया होगा, टच कर लेते हैं इसको।
अब अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला हम पढ़ने वाले हैं फुल टनलिंग। अगला हम पढ़ने वाले हैं रोड इन फुल टनलिंग। रोड इन फुल टनलिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पूर्ण सुरंग में सड़क, पूर्ण सुरंग में सड़क, ठीक है ना। पूर्ण सुरंग में सड़क, ठीक है। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मतलब पूरी तरीके से सुरंग रहेगा और उस सुरंग के बीच में क्या रहेगा, सड़क रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली जब पहाड़ आ जाती है, दोनों तरफ से पहाड़ रहती है, बिल्कुल पहाड़ रहती है, उस पहाड़ के बीच में हमको क्या करना पड़ता है, सड़क बनाना पड़ता है। जब बिल्कुल पहाड़ के बीच में हमको सड़क बनाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, तब हम फुल टनलिंग मेथड का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, समझ लीजिए कि ये आपकी क्या है, समझ लीजिए नीचे का सरफेस है आपका, ये आपका क्या हो गया, नीचे का सरफेस है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, साइड साइड से हमने वो दे दिया है, हल्का हल्का साइड साइड से हमने यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेव दे देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेव दे देते हैं। ठीक है, ये आप इसको ध्यान देख रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम यहाँ पे अपना सड़क प्रोवाइड कर देते हैं, इसी में हम क्या कर देते हैं, अपना हम यहाँ पे सड़क प्रोवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोड हो गया। इसी में क्या कर देते हैं, रोड प्रोवाइड कर देते हैं और साइड में क्या कर देते हैं, नालियां दे देते हैं। ये हमारी बगल में क्या हो जाती है, बगल में हम क्या कर देते हैं, बगल में हम अपने नाली की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है ना। बगल में हम नाली की व्यवस्था हो जाती है और एक तरफ गटर की व्यवस्था हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ड्रेन की व्यवस्था कर देते हैं। ड्रेन मतलब नाली, एक तरफ नाली दे देते हैं और एक तरफ भी नाली ही रहती है, लेकिन ये थोड़ी बड़े साइज की नाली रहती है, इसलिए इसको हम गटर बोल देते हैं, इसको हम गटर बोल देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिग ड्रेन या लार्ज ड्रेन, बिग मत लिखिए, लार्ज लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए आप लार्ज ड्रेन। लार्ज मतलब ड्रेन ही है, ये भी नाली ही है, लेकिन थोड़े बड़े फॉर्म में नाली है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं गटर, लार्ज ड्रेन, इसको गटर बोल देते हैं। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा हिस्सा है तो जो नहीं जा पा रहा है, पहाड़ टूट के गिर गया, कुछ ऐसे टूट के गिर गया, कुछ वो है, तो हम वो गटर के रास्ते भी इधर उधर उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम ये दे देते हैं। और ये जो साइड साइड में चीजें दी जाती हैं, साइड साइड में चीजें दी गई हैं, इसको हम बोलते हैं लाइनिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग। ये इसको हम क्या बोलते हैं, लाइनिंग, इसको हम लाइनिंग बोल देते हैं। और ये वाला हिस्सा बीच में क्या होता है, ये हिस्सा हमारा टनल होता है। जैसे आपने अटल टनल के बारे में सुना होगा, तो अटल टनल बिल्कुल यही एग्जांपल है, रोड इन फुल टनलिंग। रोड इन फुल टनलिंग जो है वो अटल टनल का अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा है ये आपका क्या सब, ये सब हिस्सा आपका क्या है, ये सब हिस्सा आपका पहाड़ का है, ये सब हिस्सा आपका क्या है, बिल्कुल पहाड़ का है,
ठीक है ना। ये सब आपका क्या है, बिल्कुल पहाड़ ही है, ठीक है ना। ये सब आपका क्या है, ये सब आपका हिल है, ये पूरी पहाड़ी ही है। इस पूरी पहाड़ी को क्या किया गया है, काट के बनाया गया है। ये सब आपका क्या है, पूरी पहाड़ी ही है, ठीक। ये क्या है हमारी, ये पूरी पहाड़ी है। जितनी भी आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, ये क्या है आपकी, ये आपकी पूरी पहाड़ी को शो कर रहा है, ठीक। ये पूरी पहाड़ी को शो कर रहा है, क्लियर, ठीक, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, इतना बड़ा जो पहाड़ का हिस्सा था, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। इसको हमने कट करके क्या कर दिया, वो बना दिया। कट करके हमने क्या किया, इसमें टनलिंग करके रोड बना दिया। तो टनल जो बनता है, टनल बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टनलिंग बोलते हैं। जो टनल बनाने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टनलिंग बोलते हैं। टनलिंग क्या बोलते हैं, प्रोसेस टू मेक टनल, प्रोसेस टू मेक टनल। टनल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टनलिंग बोलते हैं। इसीलिए हमको बोलते हैं फुल टनलिंग, मतलब पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, टनलिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। पूरी तरीके से टनलिंग करके बनाई गई है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये कंक्रीट की लाइनिंग कर देते हैं। ये जो बनाई गई है, ये पूरी की पूरी किसकी रहती है, ये पूरी की पूरी हिस्सी किसकी रहती है, कंक्रीट की रहती है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये किसकी रहती है, ये जो लाइनिंग की गई रहती है, ये लाइनिंग किसकी रहती है, कंक्रीट की लाइनिंग रहती है, कंक्रीट की लाइनिंग, ये कंक्रीट की लाइनिंग की गई होती है, ठीक है ना। तो आप इस चीजों को देख के अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा रोड इन कटिंग खत्म होता है। अब अगला आता है हमारा रोड इन फिलिंग। तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए 1 मिनट में, तब तक हम आगे बताते हैं। अगला हमारा आता है रोड इन फिलिंग। रोड इन फिलिंग, भराव में सड़क, रोड इन फिलिंग माने भराव में सड़क। भराव में सड़क, ठीक है ना। अब देखिए भराव में सड़क का क्या मतलब है। इसमें क्या होता है, जब भी सड़क का निर्माण क्या करना होता है, किसी खाई में करना होता है या किसी गड्ढे में करना होता है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, उसमें हमको भराव करना पड़ता है। मतलब मिट्टी को भर के या फिर पहाड़ को काट के भर के, जिस भी तरीके से उसमें हम क्या करना पड़ता है, उसको हमको पहाड़ी में घर मतलब सड़क बनाना पड़ता है। तो जब इस तरीके की चीजें करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सड़क के दोनों किनारे पे रिटेनिंग वॉल बनाया जाता है और फिर बीच में क्या बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है। और पानी को निकलने के लिए क्या बनाया जाता है, पानी को निकलने के लिए बीच से रास्ते बनाए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, पानी आराम से निकल सके, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको जब फिगर बनाएंगे तो फिगर बना के हम आपको बता सकते हैं। समझ लीजिए क्या करना है, किसी मतलब खाई में वो बनाना है। समझ लीजिए कि क्या है, ये कोई खाई है, ऐसे कोई समझ लीजिए कि क्या है, ये खाई है। ये आपकी क्या है, कोई खाई है, ऐसे समझ लीजिए कोई खाई है। इस खाई में आपको बनाना है, इस खाई में बेसिकली आपको क्या बनाना है, इस खाई में सड़क बनाना है। तो इस खाई में आप सड़क बनाने के लिए क्या कर सकते हैं,
ठीक है। इस खाई में सड़क बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें भराव करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, भराव करेंगे। भराव करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड रिटेनिंग वॉल बनाएंगे। दोनों साइड क्या बनाएंगे, रिटेनिंग वॉल बनाएंगे। तो चलिए रिटेनिंग वॉल को बनाना है। तो बेसिकली रिटेनिंग वॉल क्या होता है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा रिटेनिंग वॉल बन गया। ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये रिटेनिंग वॉल हो गया। देखिए रिटेनिंग वॉल कुछ ऐसे ही होता है कि पैरापेट और रिटेनिंग वॉल दोनों का काम एक ही होता है। पैरापेट छोटे लेवल पे बनाया जाता है और रिटेनिंग वॉल जो बनाया जाता है एक बड़े लेवल पे बनाया जाता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोड को सहने के लिए बनाया जाता है। अभी हम आपको डिफरेंस बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक साइड का रिटेनिंग वॉल बन गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक अलग रिटेनिंग वॉल दूसरे साइड बनाते हैं। एक रिटेनिंग वॉल हम क्या कर देते हैं, एक रिटेनिंग वॉल को हम इस साइड बना देते हैं। एक रिटेनिंग वॉल हमारा क्या होगा, एक रिटेनिंग वॉल हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन गया, दो रिटेनिंग वॉल बन गया। एक इधर रिटेनिंग वॉल बन गया, एक इधर रिटेनिंग वॉल बन गया। अब दो रिटेनिंग वॉल बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाली का सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाली का सिस्टम बनाएंगे। नाली का सिस्टम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रोड का सरफेस बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोड सरफेस बनाएंगे। ये हमारा होगा, ये हमारा हो गया रोड, ये हमारा क्या हो गया, ड्रेन हो गया। ये हमारा ड्रेन हो गया, या नॉर्मली जो नाली होती है वो नाली हो गई। अब एक नाली हम और बनाते हैं। एक नाली हम यहाँ पे क्या करते हैं और बनाते हैं। इस नाली को हम क्या बोलते हैं, कैच वाटर ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है ना, कैच वाटर ड्रेन। और ये आपका क्या होता है, ये आपका इधर हिल हो जाता है, ये आपका इधर हिल हो जाता है, ये आपका कैच वाटर ड्रेन हो जाता है। ठीक, वो आपका क्या हो गया, कैच वाटर ड्रेन हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये रिटेनिंग वॉल हो गया, ये आपका क्या हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया।
ये आपका रिटेनिंग वॉल हो गया, इधर भी आपका ये क्या हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया। अब ये क्या हो गया, हमारा रोड सरफेस हो गया। अब देखिए ये जो नाली है, इस नाली के पानी को कैसे निकालेंगे, तो इस नाली को पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे पाइप्स को लगाते हैं जो क्रॉस वाटर ड्रेनेज का काम करता है, ऐसे, ठीक है। इस नाली के पानी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस वाटर, एक ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, ड्रेनेज लगाते हैं। इस ड्रेनेज को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वाटर ड्रेनेज, क्रॉस पाइप ड्रेनेज, क्रॉस पाइप ड्रेनेज बोलिए। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज पाइप लगाते हैं, क्रॉस ड्रेन पाइप लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, क्रॉस ड्रेन पाइप होता है। ये पानी को सीधे क्या कर देता है, यहाँ बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, पानी को सीधे बाहर निकाल देता है। और यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी खाई होती है, यहाँ पे आपकी ये क्या होती है, ये खाई होती है, ये आपकी क्या होती है, वैली होती है, ये आपकी खाई होती है। और सीधे पानी क्या होता है, निकलते हुए यहाँ पे खाई में आके पानी गिर जाता है। यहाँ से पानी क्या होता है, सीधे खाई में आके पानी गिर जाता है, ठीक है ना, ये खाई में सीधे आपका पानी गिर जाता है। तो ये जो रोड होता है ये कुछ इस तरह से होता है, और बीच में हम क्या कर देते हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं। इस वाले हिस्से में हम क्या कर देते हैं, कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, कि इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। इस वाले हिस्से को हम क्या कर देते हैं, कंक्रीटिंग से फिल कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कंक्रीटिंग कर देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रॉस ड्रेनेज पाइप हो गया, ठीक, ये हमारा क्रॉस ड्रेनेज हो गया। तो आप समझ रहे हैं, रोड इन जो फिलिंग बनता है, रोड इन फिलिंग कुछ इस तरह से बनता है। अब कैच वाटर ड्रेनेज का क्या काम होता है, बेसिकली कैच वाटर ड्रेनेज में क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है, जो बारिश वगैरह का पानी होता है, वो पानी क्या होता है, हमेशा इसमें भरा रहता है। वो बारिश वगैरह का पानी क्या होता है, हमेशा इसमें आ जाता है, वो पानी इसमें क्या होता है, भरा रहता है। इसलिए हम ये आपको चिन्ह बना दे रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसलिए बनाया जाता है कि जो बारिश वगैरह का पानी है, अभी जिस भी तरीके का पानी है, तो ये यहीं से आगे बढ़ जाए, ये जो पानी इधर ना है, ये पानी इधर ना है। इस वजह से क्या करते हैं हम, इसके लिए अलग एक व्यवस्था बनाते हैं कि ये पानी आगे ही निकल जाए, ठीक है ना। और जो बाकी पानी है सड़क वगैरह का, वो यहाँ है, वो यहाँ से पानी सीधे खाई में चल जाए। तो ये रोड इन फिलिंग, रोड इन फिलिंग का कुछ प्रोसेस ऐसे हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है। एक और बता देते हैं, पार्शियल कटिंग एंड फिलिंग, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब एक हमारा बच गया है, पार्सली कटिंग एंड फिलिंग इन रोड, पार्सली कटिंग एंड फिलिंग इन रोड, ठीक है ना। पार्शियली पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग इन रोड, पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग इन रोड मतलब आंशिक कटाव व भराव में सड़क, आंशिक कटाव तथा
आंशिक कटाव तथा भराव में सड़क, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका आंशिक कटाव तथा भराव में सड़क। मतलब इसमें जो सड़क रहेगी वो क्या रहेगी, कुछ कटाव में रहेगी और कुछ भराव में रहेगी, ठीक है ना। तो जब पहाड़ी जो होता है, जब पहाड़ होता है, जब पहाड़ का एंगल 30 डिग्री या 30 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, तब हम क्या करते हैं, तब इस तरीके की चीजें बनाते हैं, ठीक है ना। जब हमारा जो हिल होता है, जब हमारा हिल का एंगल कितना होता है 30 डिग्री और लेस देन 30 डिग्री होता है, और लेस देन 30 डिग्री होता है, 30 या 30 से कम डिग्री होता है, तब हम क्या करते हैं, पार्सली कटिंग एंड फिलिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दो जो हिल होता है, हिल का 2/3 पोर्शन, 2/3 पोर्शन किस में होता है, फिलिंग में होता है, कटिंग में होता है, 2/3 कटिंग में होता है, और हिल का 1/3 पोर्शन, 1/3 पोर्शन किस में होता है, फिलिंग में होता है, ठीक है। यही इसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। हिल का 2/3 हिस्सा क्या होता है, कटिंग में होता है, और 1/3 हिस्सा किस में होता है, फिलिंग में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कुछ हम क्या करते हैं, इसमें व्यवस्थाएं करते हैं, ठीक है। अब इधर के टॉपिक को हम एरेंज कर देते हैं क्योंकि इधर ही हम बताएंगे। ठीक है, तो डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा चीजें कैसी हो रही हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोड हो गया, ये साइड में हमारा क्या हो गया, पैरापेट हो गया, पैरापेट हो गया, और इधर फिर क्या हो गया, इधर खाई हो गया, इधर क्या हो गया, वैली हो गया, इधर खाई हो गया। ये क्या है इधर आपका, ये आपका हिल का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैच वाटर ड्रेनेज होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कैच वाटर ड्रेनेज होता है। कैच वाटर ड्रेन होता है। कैच वाटर ड्रेन में बेसिकली क्या होता है, जो पहाड़ का पानी है या बारिश वगैरह का पानी है वो क्या रहता है, वो इसमें कलेक्ट रहता है, बरसात वगैरह का पानी इसमें कलेक्ट रहता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल ड्रेन होता है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल ड्रेन या नाली होती है, ठीक। इसमें सड़क वगैरह का पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सड़क वगैरह का पानी इकट्ठा रहता है, ठीक। और जब यहाँ पे पानी फुल हो जाता है, यहाँ पे पानी फुल हो जाता है, तो वो पानी कहाँ जाता है, वो पानी हमारे ड्रेन में आ जाता है। यहाँ पे जो पानी फुल हो जाता है वो पानी हमारे कहाँ पे आ जाता है, इस ड्रेन में आ जाता है, समझ रहे, वो पानी हमारे इसमें ड्रेन में आ जाता है। यहाँ पे हम पैरापेट वाल देते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो बाहर की तरफ ना जाए, एक जगह हिस्से पे रुकी रहे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पार्सली कटिंग एंड फिलिंग का सड़क हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्सली कटिंग एंड फिलिंग, ठीक है ना। ये हमारा पार्सली कटिंग एंड फिलिंग होता है, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए, पार्सली कटिंग एंड फिलिंग को नोट करिए।
ठीक। तो इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा। इस तरह से हमारा क्या होता है, जो रोड का क्रॉस सेक्शन वाला टॉपिक होता है वो क्रॉस सेक्शन का टॉपिक खत्म होता है। अब मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको पैरापेट वाल और रिटेनिंग वाल भी बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लगभग 40 मिनट का बन चुका है। तो ठीक है, ये जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में हम ये आपका पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। जो अगला टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।